आज जो मेरे साथ मेहमान हैं एमआईएम के मेंबर हैं उबैद खान साहब। तो उबैद खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर एमआईएम को आप कहाँ देखते हैं? एमआईएम जो है जितनी भी सीटों पे लड़ेगी तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। और कामयाबी हासिल करने की वजह यह है कि जो हैदराबाद में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं और जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर तो उसके लिए मुझे लगता है कि दिल्ली में भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जितनी भी पार्टियाँ अभी तक आई हैं वो सारी धोखेबाज हैं और सिवाय गुमराह करने के अलावा वोटर्स को और कोई काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऐसा करना चाहते हैं कि हर चीज़ फ्री, और जो चीज़ फ्री हो नहीं सकती आप उसको ना ऐलान करें तो बेहतर होगा। ये है। अच्छा, दूसरा मैं पूछना चाहता था आपसे, एमआईएम जो है वो किन मुद्दों को लेकर दिल्ली में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, बताइए आप। एमआईएम सबसे पहले एजुकेशन के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब और हमारे बलीग नुमानी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन को लेके कि मुस्लिम तबके के अंदर और SC ST के तबके के अंदर जितने मतलब जो लोग नहीं कर पाते इस काम को, जो एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और तमाम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार में यहाँ MCD में जो आएंगे, जो स्कूल्स आते हैं MCD के अंदर, और हमारे सदर साहब जो हैं बलीग नुमानी साहब, हमारे जो हैं कलीम साहब, कलीमुल हफीज़ साहब और बलीग नुमानी साहब जो हमारी मेहनत कर रहे हैं MCD के स्कूलों के लिए, उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं वो उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उर्दू दिल्ली सरकार ने इस तरीके से गायब कर रखी है स्कूलों से कि मैं आपको बता नहीं सकता। कई स्कूल बल्ली मारान के अंदर बंद हो चुके हैं MCD के, और एक फतेहपुरी स्कूल है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था उसके बारे में कि फतेहपुरी स्कूल से भी उर्दू को ख़त्म करना चाहते हैं लोग। लेकिन और अभी कुछ ऐसे हैं जो NGOs चलाते हैं, वो हमें बताते हैं कि उबैद भाई ऐसा हो गया तो आप इसके लिए कोशिश करें, आवाज़ उठाएं। तो मैं ही चाहता हूं कि अपनी आवाज़ से जो है मनीष सिसोदिया जी जो देख रहे हैं इसको एजुकेशन को, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुछ मुसलमानों के जब वोट लेने आप आते हैं और उनसे झूठे वादे करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए कुछ फला के लिए, बहबूद के लिए काम करें उनके लिए। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये था, उबैद साहब, आपको लगता है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या आपकी पार्टी किसी पार्टी से अलायंस करेगी, समझौता करेगी? नहीं, अभी तो पार्टी ने किसी से अलायंस करा नहीं है और अकेले ही लड़ने का पूरा इरादा कर रखा है पार्टी ने। और मुझे लगता है कि अकेले लड़ने में कोई नुकसान भी नहीं है, और पार्टी जो फैसला करेंगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो फैसला करेंगे उसके ऊपर पूरी पार्टी और सब चीज़ें जो भी है राय रखेंगे। तो आपकी जो एमआईएम जो आप इलेक्शन दिल्ली में लड़ोगे, तो आपके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हो कि हाँ ये मुद्दे हैं, इनको उठा के ही हम जीतेंगे? तो या कुछ और आपके माइंड में आपकी पार्टी का सेटअप हो कि जो हमें चुनाव लड़ना है पब्लिक के बीच में, क्या मुद्दे लेके जाना है आपको? तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं आपके पास जिस पर आप चुनाव लड़ सकते हैं? अरे कुरैशी साहब, आपको हमारे पुरानी दिल्ली के एरिया के बारे में पता ही होगा, दिल्ली 6 के। मैं तो अपने एरिया की बात करूंगा जो जहां लगे हुए हैं, जो अपने अपने ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जो अपने ज़िले के अंदर काम कर रहे हैं। जमुना पार में भी काम चल रहा है और बहुत सारी जगह, सीमापुरी, इधर उधर, नांगलोई, सभी जगह, ओखला में, सभी जगह काम चल रहा है। तो मैं अपनी पुरानी दिल्ली की बात करूँगा आपसे, तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। सफाई का मुद्दा है सबसे पहले तो। अभी अभी जो ईद गई है उसके अंदर कितनी सफाइयाँ हुई हैं कुछ नहीं पता, अभी कुछ करने को तैयार नहीं है। जो काउंसलर बने हुए हैं, जो MLA बने हुए हैं, जो आप पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं, वो कोई काम करने को तैयार नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एजुकेशन का है, और तालीम से जुड़े हुए जब मुद्दे हम लेकर के जाएंगे पब्लिक के बीच में, जब हमारी बच्चियाँ जो तालीम याफ्ता नहीं हो पा रही, हम कोशिश करेंगे कि उनको तालीम अच्छे से अच्छी मुहैया कराई जाए। यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिससे बच्चा अपने बच्चे को मतलब आगे बढ़ा सके और तालीम दिला सके। जो भी है वो प्राइवेट से करने की कोशिश करता है, और हर आदमी प्राइवेट का, कुरैशी साहब मैं मानता हूँ कि करने के लिए कर ले, लेकिन प्राइवेट से जो है कर नहीं पाता। बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाएंगे। अब उसमें से 5% लोग अगर कर भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो करने में करना नहीं होता, और 95% लोगों को तरफ हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं
और ये एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है उसको नकारते हैं। दिल्ली सरकार के सीएम साहब हमारे वादा करते हैं झूठा, और स्कूल खुलवाने का वादा करा पुरानी दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कौन से स्कूल खुलवाए उन्होंने, और जितनी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने दिल्ली में खुलवाई हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक मुझे पुरानी दिल्ली के अंदर दिखाएं। यहाँ से लेके तुर्कमान गेट तक, तुर्कमान गेट से लेके पूरे दरियागंज, पूरे एरिया के अंदर आप कसाबपुरा चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, कोई मोहल्ला क्लिनिक आप मुझे दिखाएं। जो एमसीडी की हैं क्लिनिक, वो भी टाइमिंग से नहीं खुलती। कुरैशी साहब, सुबह 10 बजे डॉक्टर आते हैं, 11 बजे डॉक्टर देखना शुरू करते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, उसके बाद में कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होता। तो ये सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है। एमसीडी में जब हमारी सरकार इंशाल्लाह आएगी, यहाँ पर लोग लड़ेंगे, हमारे पार्टी के लोग जो जीतेंगे कैंडिडेट, तो वो जब आएंगे तो इस मुद्दों को उठाएंगे और यहाँ सिर्फ काम होगा, वादे नहीं होंगे झूठे, काम। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था, अभी आप MIM में बतौर एज ए मेंबर एक्टिव मेंबर हैं, अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देती है, या मान लीजिए कोई बड़ा पद देती है, जिम्मेदारी देती है, या मैं एक अल्फाज में यूज़ करूं कि अगर पार्टी कहती है कि आप इस क्षेत्र से लड़ते हैं चुनाव, तो उसमें आप क्या करेंगे उसके अंदर? देखिए कुरैशी साहब, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, और अपनी एरिया के अंदर जितनी भी जो काम की ज़रूरियात हैं, लाइट की हुई, सफाई की हुई, सीवर की हुई, जो भी परेशानी है, कूड़े को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें ऐसी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आपको भी पहले भी बताई है, जो पढ़ाई के लिए निस्बत से जो दिक्कत है यहाँ पर, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अब टेम्परेरी टीचर्स को रख लेते हैं, उसके बाद में भी 5000, मैंने बताया कि 5000 टीचरों को निकाल दिया दिल्ली सरकार ने। अब उनकी रोजी रोटी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब वो कहाँ क्या करेंगे? अब वो हर आदमी तो उनसे ट्यूशन पढ़ नहीं सकता। मैंने आपको बताया 95% लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज़ को कि बच्चों को अपने अच्छी तालीम दिला सकें। तो मैं चाहता हूं कि एमसीडी के स्कूल ऐसे अच्छे हो जाएं। अगर हमारे आने से कुछ काम बनता है लोगों का, मैं तो चाहता हूं कि लोग जिसको वोट दें तो उससे काम लें। अब लोगों ने यहाँ आन करके कुछ माहौल ऐसा बिगाड़ दिया, कोई शराब पर वोट मांग लेता है, कोई पैसे देकर वोट मांग लेता है। काम के मुद्दे कोई होता नहीं, क्योंकि मुद्दे उनके पास है ही नहीं, तो काम का क्या मुद्दा करेंगे? अब केजरीवाल जी पंजाब भी जा रहे हैं, यूपी भी जा रहे हैं, दिल्ली समझ नहीं रही आपसे। आपने 300 यूनिट का वादा कर लिया पंजाब के अंदर, यहाँ 200 यूनिट दिए नहीं जा रहे आपसे। आप कह रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको काम नहीं करने देती, यूपी में जाके आपने दूसरे मुद्दे रख दिए। तो ऐसा नहीं होता। अपने जो जहाँ जिस स्टेट में आपकी सरकार है उस स्टेट को आप देखिए मजबूती के साथ, और नहीं देख सकते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सीट छोड़ दें, औरों को मौका दें जो लोग काम करना चाहते हैं आवाम के लिए। अब आप काम करना नहीं चाहते, आप धोखा देना चाहते हैं। उबैद साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो मैनिफेस्टो होगा इनका, तो वो शिक्षा पे बात करेंगे, जो बेरोजगारी उस पर बात करेंगे, और बेबाकी से मेरे साथ बात करिए। और ये भी एक चीज़ साफ कर दी उबैद साहब ने कि अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी इनको देती है, कोई भी पद देती है, तो ये उसको बहुत बाखूबी निभाएंगे। मैं विदा लेता हूँ। जररान कुरैशी।